बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूँ सुबिया ख़ान। और ईद का जैसे कि माहौल है, ईद हमारी बकरा ईद जो कि हमारे लिए बहुत खुशियाँ लेकर आती है, कुर्बानी का पैगाम भी लेकर आती है, जो कि सब जानते हैं कि तारीख़ क्या है। इस हवाले से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं। और प्रोग्राम हमने आज जो मुरतब किया है, हमने सोचा है कि बहुत ज़्यादा जो है गेस्ट को हम बुलाते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी उनकी लाइफ की स्टोरीज़ क्या हैं, सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं, क्या उन्होंने अचीव किया है लाइफ में। और इस तरह की हम बातें बहुत करते रहते हैं। तो आज थोड़ा सा फ़न मस्ती हो जानी चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक के हवाले से हम अपने प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में जो अपने दो गेस्ट को मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ जो है वो सिंगिंग से है और वो बहुत अच्छे गुलकार हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे साथ है तलिया खान। अस्सलाम वालेकुम। तलिया ने जी अभी बहुत छोटी उम्र में सिंगिंग का अपना जो है वो आगाज़ किया और उनको शौक़ था बचपन से, और इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, इन्हीं की तरह चुलबुलाती हुई और चहकती हुई इनकी आवाज़ है। और अभी हम आपको भी इनकी आवाज़ सुनाएंगे। और अभी ये स्टूडेंट भी है, ए लेवल्स कर रही हैं ना जी, ए लेवल्स भी कर रही हैं। उनके साथ हमारे बैठे हुए हैं बहुत अच्छे हमारे सिंगर दोस्त हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं और पठान भी हैं, गुल खान। अस्सलाम वालेकुम गुल खान। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पठान भी है, पठान क्या गाना नहीं गाते? नहीं, हम भी पठान हैं जी, गाना गाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि कोई पठान लगता भी नहीं और कोई लग भी रहा होता है। एनीवेज, हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और तलिया से पूछते हैं, तलिया ईद का दिन है, कुर्बानी दे दी है आपने या अभी कुर्बानी का कुछ सीन है? कुर्बानी हमने दे दी, हम पहली दिन करते हैं तो अच्छा, आज हो गई आपकी कुर्बानी। कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। बल्कि ईदी भी मिली है आपको साथ में? आप तो वैसे भी छोटे हो यार इतने। ईदी तो मस्त होती है, बड़ी ईद हो या छोटी ईद हो। अच्छा, वैसे भी इकलौती हो ना आप अपने घर में, तो फिर तो बहुत सारी मिल जाती होगी, भाइयों से, मदर से, फादर से, सब। भाइयों से डॉलर्स में आती है, उसका ज़्यादा फ़ायदा है। ये भी ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए गुल, आपकी कैसी ईद चल रही है? कुर्बानी दे दी है या कुर्बानी का भी? थकान है ऑब्वियसली, कुर्बानी के साथ मसरूफ़ होते हैं। और वैसे भी गर्मी है और लोड शेडिंग भी है माशाल्लाह से, तो हेक्टिक डेज एंड नाइट्स, लाइक स्लीपलेस नाइट्स हैं और दिन का आपको हालात पता है। बस यही है ना कि लाइट भी जाती है, लोड शेडिंग भी है, गोश्त भी खाएं, मज़ीद गर्मी चढ़ाएं, डबल जानवरों की भी हो। सही बात है। अब हालात जो हमारे इस वक्त चल पड़े हैं और जो इस वक्त सिचुएशन है हमारे मुल्क की, वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हालात अच्छे हो जाए और फिर जो है हमारा जो मुल्क है वो तरक्की की तरफ चल पड़े। अच्छा, तो अब मुझे बताइए तलिया, आपसे सुनते हैं सबसे पहले। तो आप हमें क्या सुना रही हैं ताकि हम नाज़रीन को बताएं? आपकी कितनी प्यारी आवाज़ है, आपकी तरह। मैं आपको सुना रही हूँ मैडम नूरजहां साहिबा का ये गाना है, मैं तो मेरा दिल भर जाऊंगा। अच्छी बात है भाई, नूरजहां के लेजेंड के गाने भी याद रखे हुए हैं, सुनाइए। बड़ी बात है कि इस है ना? एज में और हाँ, सीरियसली जैसे कि म्यूजिक आजकल के बच्चे तो वैसे ही उनको नहीं पता, हाँ, लेजेंड्स पॉप म्यूजिक सुनते रहते हैं। इंग्लिश सुना दो उनको गाने है कि इस एज में। अच्छा, मेरा ज़्यादा रुझान जो है वो सेमी क्लासिकल में है। माशाल्लाह सीख भी रही हैं? हाँ जी, मैं अपने बाबा से सीखती हूँ। बाबा मेरे बेसिकली गज़ल गायक, तो वो मुझे क्लासेस देते हैं। और मेरी एक सुबह क्लास, हाँ जी, सुबह एक आधे घंटे की ड्रिल होती है कॉलेज आने से पहले, तो उसके अंदर मैं फिर प्रैक्टिस करती हूँ बाबा के साथ। चलें, अभी ये सुना रही हैं फिर आप, मैं तो मेरा दिल पर जानी। आपको आता है तो आप भी गाएं मेरे साथ। मेरी आवाज़ मैंने गाया तो सब भाग जाएंगे, भाग जाएंगे सब। शुरू करते हैं। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी, शौख नज़ारे देण गवाही, मिल के टुर पे
गाना आता है आपको? मुझे तो बस 2 ही शुरू के मिसरे आते हैं। क्योंकि म्यूज़िक के बगैर गाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और स्पेशली इस तरह के गाने गाना इट्स रियली डिफ़िकल्ट। आपने गाए हैं कभी नूरजहां या मेहदी हसन के गाने? मैंने, क्योंकि मेरे ज़्यादा घर में मतलब सिस्टर्स थी, तो भाई होते थे बड़े, लेकिन वो ज़्यादा काम पे होते थे, और घर में लेडीज़ माहौल था, गाने पे लेडीज़ ही चलते थे, लता के और मैडम नूरजहां के। तो अभी कौन सा गाना सुना रहे हैं? का दौर आया तो आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? मैं तो आपको पश्तो ही सुनाऊंगा। पश्तो सुनाने I try to understand पश्तो। नहीं, लेकिन ये है कि मैंने उर्दू में गाया है मिक्स करके, तो ये कि ताकि बाकी लोग भी समझ सके। चलिए, that's really very good। अब हम सुनेंगे गुल से पश्तो का नगमा। क्या नगमा है? ओ सनमा। ओ सनमा, ये जुनैद जमशेद का तो नहीं है? नहीं, ये पुराना फोक सॉन्ग है। काफ़ी सारे सिंगर्स ने गाए हैं, हाँ, जुनैद ने भी अपने उसको तरफ से अपने गाया। स्टाइल में गाया था। चले जी, ओ सनमा सुनते हैं। ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा, ओ ज़मा यारा ज़मा दिलदारा, तू न देखे तो न धड़के सीने में ये मेरा दिल, तू न देखे तो न धड़के सीने में हाय मेरा दिल। वाय 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 ओ सनमा, ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना, बदर दी जाड़ो विसाल दी गोड़, सच्ची बलता गोरी माता न गोरी जनाना। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना, ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना। गला दे हम रबा दे बर्शी, गला दे हम रबा दे बर्शी, औ गला दे मिना पद्रनु काणु कालमा। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना, ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना। कभी तो आ जाओ हमसे मिलने, कभी तो आ जाओ हमसे मिलने, सजाए आंखों में ख्वाब दिल ने, हाय तेरे लारों पे हम तो लुट गए जाना ना। ओ सनमा सनमा सनमा, ओ सनमा ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना, ओ सनमा सनमा, रब्बी का पखला मेहरबाना। इसका मतलब क्या है? Very इस nice। गाने का मतलब क्या है? हाँ, मतलब एक्चुअली सनमा तो सनम हो गया ना? बड़ी डीप होती है। नहीं, उसमें सनमा तो sometime सनम हो गया। उर्दू में एक्सप्लेन करना थोड़ा सा, तुम्हारा मतलब ये है कि या अल्लाह मेरे महबूब को अब मुझ पे मेहरबान कर दे कि वो औरों को तो देखता है, मुझे नहीं देखता, ओके। तो आप उसको मुझ पे अच्छा, ये मेहरबान अपने सनम से मुखातिब नहीं है, ये जी, किससे जी। मुखातिब होके कह रहे हैं? सनम को कह रहे हैं, लेकिन साथ ही फरियाद भी कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ उसको मुझ पे मेहरबान कर दे क्या वो मुझे देखे। Very nice। अच्छा, तो गुल, आप मुझे बताइएगा कुर्बानी के लिए क्या लिया आपने? बकरा या बैल? फिलहाल तो अपने दी।
तो नहीं, बकरा तो- डेफिनेटली जो हालात चल रहे हैं हाँ, आज बहुत बकरे- महंगाई है और लेकिन जाहिर है इस दफा कुर्बानी क्योंकि का एक डिजीज भी फरीज़ा बहुत है ज्यादा था, जो हमने अदा उसकी वजह करना से है। हाँ डिजीज भी फैला हुआ है एक, तो उसकी वजह से हाँ, लोग ये भी सारी मेरी फ्रेंड्स फोन कर करके गोश्त ज्यादा ना खाना, गोश्त कम खाना, अल्लाह खैर नहीं करे जी। वो पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वो स्किन पे उनका आया होता है, लेकिन हमारे एरिया में ही मतलब स्ट्रीट में ही 2 लोगों के इसी तरह एक का वो निकल आया, सामने आ गया वो जो बीमारी थी, और एक का वैसे बकरा मर गया उस वजह से। तो इट्स रियली सैड और बस इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से, अब क्या कर सकते हैं। हाँ, इम्तिहान है और कुर्बानी भी देनी है, बहुत सारे फ़राइज़ होते हैं जो हमने पूरे करने होते हैं। आप लोगों ने क्या दिया कुर्बानी में? हम लोग तो बकरा और गाय जो होते हैं वो अच्छा, दोनों वो करते देते हैं, चलिए अच्छी बात है। और फिर क्या क्या डिशेस बना सकती हो तलिया? हैं। मेरा खाने पे ज़्यादा जोर होता है ये वाली ईद जो, वैसे तो मैं दोनों ईदों पर मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि एक तो लड़कियों की शॉपिंग एंड देन गेटिंग रेडी, टेकिंग पिक्चर्स, दैट्स मेरे लिए ये ईद होती है। ये ज़्यादा एंड देन एक लड़कियों और के लिए। एक्साइटमेंट होती है चांद रात की, मेहंदी लगाना, एंड देन यू नो तो गोइंग। मेहंदी लगाई नहीं हुई अभी? मैंने इसलिए नहीं लगाई बिकॉज टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल आज भी। लगाओगी? हाँ जी, वो चांद रात, पिछली चांद रात की पे- बात कर रही है ना। चांद रात में क्योंकि वो ज़्यादा केयर करनी होती है बकरों की, तो मैं उनके साथ होती हूँ तो हाँ। इसलिए। गुल आप बताए, आप तो नहीं लगाते मेहंदी? हमारी लग चुकी, हमारे हाथ पीले हो चुके हैं, अब नीले होने वाले हैं। अल्लाह ना करे जी नीले हो, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कि ये ईद से छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान इतने हादसा और वाक़यात हुए। हमारे कितने अजीज़ी दोस्त जो हैं वो छोड़ के चले गए, अल्लाह उनको जन्नत के दोस्त हमें जगह ना फरमाए। हमारे जो दोस्त हैं हाँ बस ये कि नागहानी आफात का शिकार हुए हैं, अल्लाह ये उनको- दुख होता है जब भी कोई भी इवेंट आता है या त्यौहार आता है, तो यही किसी होता न है किसी की खबर अगर आ जाए तो वो बहुत आपको और दिल मतलब दुखा देती वो है। ज़्यादा याद आते हैं जो आपके साथ नहीं होते। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए तो एक मतलब कुर्बानी तो हम भी है। यही दुआ करते हैं कि आज जो हमारे प्यारे हम सब के जो हमारे साथ आज नहीं हैं, छोड़ के जा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। और हम प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। अभी हमें तलिया फिर दोबारा से कुछ गाना सुनाएंगी क्योंकि तलिया और गुल खान को हमने बुलाया ही गाने गाने के लिए और साथ में ईद की चिट चैट करेंगे, मज़े मज़े की बातें हो खाने रही को हैं, आप हमने लोग यकीनन काफ़ी एंजॉय खाया। करेंगे। मुझे पता आपने पीछे छुपा के रखा है। अभी हमने बारबेक्यू एंजॉय किया, आपको मज़ा आया? हाँ, अभी तक फंसी हुई है बीच में। दाल में फंसो। सही इसीलिए बात मैंने है। कहा अब चाय पिला दे ताकि वो नमक जो ज़्यादा क्या था कहते उसमें हैं ज़रा। तेल शेल जो है वो बिल्कुल जी, साफ अभी हो हम चाय जाए भी गले से। पियेंगे लेकिन साथ में हम तलिया का गाना भी सुनते हैं। तलिया क्या सुनाएंगे अभी? मैं आपको सुना रही हूँ तू झूम कोक स्टूडियो तू का। जो मेरे हमेशा तू झूम कोक स्टूडियो का। अच्छा तू झूम झूम अच्छा सही, कोक स्टूडियो का। चलें जी अभी हम सुनते हैं झूम झूम और आप लोग भी झूम झूम जाइएगा। पीड़ा नूं मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, पीड़ा नूं मैं सीने लावा ते मैं हसदी जावा, धुप्पां दे नाल लड़ लड़ के मैं लभियां अपनियां रावां, सुख भी अपने दुख भी अपने मैं ताए बस जाना, सब नू समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर भी चैन नहीं आना, सारी खुशियाँ मिल जावण ते पिछे की रह जाना, सारी खुशियाँ मिल जावण ते पिछे की रह जाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। That's
विदाउट म्यूजिक के भी झूम गए हैं हम लोग कि क्या आप लोगों का भी फीलिंग आ रही होगी, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज़ है जिसकी आवाज़ अच्छी हो ना भी हो हम भी गा लेते हैं, हम भी कभी बेसुरी आवाज़ में गा दिया करते हैं। क्योंकि आपके साथ तो मैंने गाना भी गाया था, वैसा भी ना कि कितना बुरा था। अच्छा, ईद की तैयारियां जो मतलब चांद रात होती है जब शुरू हो जाती है, वैसे मुझे छोटी ईद पे ज़्यादा मज़ा आता है जो हमारी होती है ईद उल फितर। उसमें ये होता है ना, रमज़ान के बाद आपको एक तोहफा मिलता है अल्लाह की तरफ से, बड़ा मज़ा आता है कि आपने चांद रात में तैयारियां की, कपड़े शपड़े तैयार किए और सुबह जी रोज़ा नहीं रखना, सुबह हमने खाना बहुत है। बल्कि उस दिन भी थोड़ा फील हो रहा होता है कि रोज़ा है, वो इतनी प्रैक्टिस हो जाते हैं ना, आप तो मैं आदत बन जाती है ना, आप यूज़ हो जाते हैं। और बड़ी ईद में थोड़ा सा ये होता है कि बकरे का होता है, बकरे की खुशी भी होती है लेकिन साथ साथ दुख भी हो जाता है कि बेचारा ज़िबा हो जाएगा। मैं तो एक बार बचपन में सुबह हमारे पेट के अंदर होगा। मैं बचपन में एक बार रोई भी थी कि बकरा, बिकॉज आई थिंक 2-4 दिन पहले आ गया था, तो उससे अटैचमेंट इतनी हो जाती है ना कि आप एक बार हुई थी। और जो सही कुर्बानी करते हैं वो हर दफ़ा रोते हैं, बिकॉज जब तक आपका लगाव ना हो उस जानवर से, आपको तकलीफ ना हो दिल से, तो वो ज़्यादा अफजल होती है वो कुर्बानी कि आप दिल से करीब एक चीज़ जो है वो कुर्बान कर रहे हैं। अभी भी अफसोस तो हो रहा होता है, लेकिन अब वो बचपन वाले आंसू तो नहीं अब आएंगे। अब एक आपको पता चल जाता है ना कि ये एक फरीज़ा है जो हमें अंजाम देना है। जिंदगानी खराब कर बैठे, ये जवानी खराब कर बैठे, जाने कम वक्त कौन लम्हा था, हम तेरा एतबार कर बैठे। कभी तो जवाब देने, सवाल करके फिर से लाजवाब करने, करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने। कभी तो जवाब देने, सवाल करके फिर से लाजवाब करने। मेरा सासा तुम्हारी यादें, तुम्हारे किस्से, तुम्हारी बातें। मेरा सासा तुम्हारी यादें, तुम्हारे किस्से, तुम्हारी बातें। वो वस्ल के पल, वो हिजरा रातें, दर्द में डूबे पलों का हिसाब करने। करार देके करार लेने, करार देके फिर से बेकरार करने। आ देख कैसे मैं जी रहा हूँ, कि खुश्क आँखों से रो रहा हूँ। न पूछ कैसे मैं जी रहा हूँ, कि खुश्क आँखों से रो रहा हूँ। बहुत सुकून से मैं सो रहा हूँ, फिर से आओ मेरी
नाजरीन, अपने गुल का गाना सुना और यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा स्लो मोड में भी था, हमने कहा जहाँ फास्ट ट्रैक चल रहे हैं तो वहाँ पे स्लो भी होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कितनी दुखी आत्माएं हमारे साथ हैं। देखिए दुख और सुख तो दोनों साथ साथ जिंदगी चलता का है। हिस्सा है, यू कैन नॉट डिनाई कि आप सुख का तब हमेशा तक खुश मजा नहीं रहेंगे आता, आप दुख से गुजरेंगे तो हाँ। पेन से गुजरेंगे तो ना तब हमेशा आपको दुख रहते हैं, ना हमेशा मजा सुख भी आता रहते है, हैं। आपको खुशी का एहसास भी होता है और आपको पता भी चलता है कि सुख क्या होता है। पहले दुख का मजा चखें, फिर सुख आपको मिल जाएगा। लेकिन Exactly. अल्लाह ना करे कोई दुखी हो, अल्लाह सबको खुश व गम रखे। हम अब ताली की तरफ आते हैं। तालिया, आप हमें क्या सुना रही हैं? मैं आपको सुनाऊंगी फरीदा खानम साहिबा की गज़ल है, मैंने पैरों में पाया। सुनाइए। मैंने पैरों में पाए तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पाए तो बांधी नहीं, क्यों सदा आ रही है छननन 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 छननन। मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, मैंने हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है खननन छननन छननन छननन। मैंने पैरों में पाए तो बांधी नहीं, ना कोई आरज़ू ना कोई आस है, मेरे दिल ये बता कैसा एहसास है, दिल में अनदेखे अनचाहे अरमान है, कुछ दिनों से ही दिल परेशान है। मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागिनी, मैंने छेड़ी नहीं प्यार की रागिनी, क्यों सदा आ रही है सननन 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 सननन। मैंने पैरों में पाए तो बांधी नहीं। वेरी नाइस तलिया, बहुत अच्छा आपने ये गाना वैसे भी बड़ा लोगों में मकबूल है और पसंद किया जाता है। पुराने गाने वैसे भी बड़े लिरिक्स उनके बहुत मज़े के होते थे, लोग सुने तो बड़े महसूस होते हैं। आजकल की तो कोई शायरी नहीं मिलती, लेकिन कुछ गाने फिर भी अच्छे लग जाते हैं, ऐसी बात होती है। अच्छा, तो अब आपके क्या प्लान्स होंगे आफ्टर दिस प्रोग्राम, मतलब क्या ईद के प्लान हैं? ईद के प्लान्स, ईद पे तो पहले दिन कुर्बानी होती है, दूसरे दिन फिर दावतें हम हाँ बिल्कुल दावत में, और फिर ज़्यादा मैंने आपको बताया ना इधर उधर खाना पीना हाँ। शुरू हो जाता है। दावतें करनी आपके या भी दावतें एक बार खानी, भी हाँ डेफिनेटली बात। कभी हम गेस्ट बनते हैं, कभी हम बुलाते हैं, तो ससुराल जाना, पूरा ससुराल वीक से चलता आना, ये छोटी बच्ची का ननियाल में, ददियाल आपका में। तो खैर बच्चे का सिलसिला चल रहा होगा। बच्चे हाँ, कैसे वही है। ईदी शीदी ले ली बच्चों ने? बच्चे बेचारे कहाँ ईदी शीदी ईदी बताएं आप, होती है। सब बड़े ईदी देते हैं, आप भी दें हमें ईदी, मुझे तो दे दें। वो यही होता है, किसी के घर जाते हैं तो उनको ईदी मिल जाती है, फिर हम उनके आते हैं, उनको इस तरह बस सिलसिला चलता है। सही बात है। ईद एक ऐसा मौका होता है, एक मैं कहती हूँ कि एक फैमिली इकट्ठी होती है और सारी खुशियाँ हाँ, मनाते जो लोग हैं, पूरा साल नहीं मिलते, खुशियाँ वो- बांटते हैं, जो इतना अरसा नहीं मिलते हैं। ईद का एक ऐसा त्यौहार होता है कि बिछड़े हुए और नाराज़ लोग भी जो है वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ईद मिलन का नाम है। ईद में जो है ना खुशियाँ बांटी जाती हैं, दी जाती हैं अपने आसपास के लोगों को, दोस्तों को, फैमिली में, और जो लोग नाराज़ हैं उनको मना लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सबसे अहम मौका अच्छा, फिर आप मान ली इससे पहले आप नाराज थी ना, बस बल्कि प्रोग्राम से पहले तक आप नाराज थी। एक्चुअली देर सवेर हो जाया करती है और फिर हालात ऊपर नीचे हो जाते हैं। और एक तो हमारे मुल्क पे लोड शेडिंग ने हमें बहुत तंग किया हुआ है ना, हमें इस क्या इस कहते जगह हैं, नुकसान भी है और फ़ायदा भी है कि लोग फ्रीज नहीं कर सकेंगे और लोगों को बांटना भी जल्दी पड़ेगा। बांट दें। जितना गोश्त बांट सकते हैं अब गरीबों में वो बांट दें, असल अपने मकसद तो अजीज़ों यही कारब है। में बांट दें,
क्योंकि यही जज्बा होना चाहिए और यही इस सीख का मकसद भी है, और अपनी आपके साथ जो है ना वो सिंसियर रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ और अपने अल्लाह के साथ। अच्छा तलिया, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स इफ़ रिलेटेड टू म्यूज़िक तो ऑफ कोर्स मैं परस्यू करूँगी क्योंकि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। बट आफ्टर स्टडी नहीं, मैं अभी यू विल प्रेफर योर स्टडी? या ऑफ कोर्स आई थिंक स्टडीज़ तो आपका इट गिव्स यू अ ग्रेस इन योर पर्सनालिटी। तो म्यूज़िक मेरा शौक है तो ज़ाहिर है मेरे साथ चलता रहेगा। प्रोफेशन जो है वो आप सिंगिंग को लेके चलेंगे? नहीं, मैं एज अ प्रोफेशन नहीं, मैं कह रही हूँ कि मैं शौक है मेरा, तो मैं शौक को अपने साथ लेके चलूँगी, लेकिन आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन माई स्टडीज़। लेकिन ये है कि मैं स्टडी उसको मतलब pursue करूँगी, मैं परस्यू करेंगी एज अ प्रोफेशन भी, और एक आपकी हॉबी भी, आपको पसंद भी है, जो चीज़ पसंद हो उसको परस्यू कर लेना चाहिए। आप क्या बताएं गुल, आपके क्या फ्यूचर प्लान हैं? फ्यूचर प्लान्स जी, जैसे कि हम बस हर दफ़ा कुछ पूछते हैं। अच्छा से अच्छा ही करने की कोशिश है। हाँ। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जो हालात होते हैं वही होता है। इंसान तो काफ़ी कुछ प्लान करता है, लेकिन एक ज़ात ऊपर बैठी हुई जो आपसे पहले सब कुछ प्लान करके बैठी हुई है, तो आप ना अपनी किस्मत से ज़्यादा ले सकते हैं ना कम। तो जो आपको मिलना है कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, बिकॉज़ कोशिश और दुआ से तकदीर बदल जाती है, तो वो आपने हिम्मत नहीं हारनी होती। बाकी प्लान्स तो करना, बहुत ज़्यादा प्लानिंग भी फजूल बहुत ज़्यादा होती प्लान हम है, करते हैं फजूल बचपन होती में, है हम कहते हैं इसलिए। हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, ये बनेंगे, बन कुछ हो जाते हैं। बस अल्लाह की तरफ से भी होता है कुछ, और कुछ हालात और वाक़यात होते हैं, लेकिन हमेशा हमें साबित कदम रहना चाहिए। बस आपको ये रास्ता पता होना चाहिए कि आप इस रास्ते पे चलना है, फोकस करना है थोड़ा सा, लेकिन आगे सब अल्लाह पे होता है। एनीवेज जी, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन माय शो। आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। तलिया, आप फर्स्ट टाइम आई हैं, गुल तो पहले भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी है, लेकिन मैं चाह रही थी कि ईद का प्रोग्राम थोड़ा हैपनिंग हो, थोड़ा अच्छा हो, और हम जो है खुशियाँ बांट सकें। और क्योंकि गोश्त तो बांट चुके हैं लोग सब, तो अब खुशियाँ भी बांट लें थोड़ी सी। और गुल, आपका स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, आप घर में बकरा खा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, हमने कहा नहीं आप पहले हमारी तरफ आ जाएं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए हमारे चैनल को। और नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। यहाँ पर मैं अपने गेस्ट हजरात से भी जो है, जो मेरे मेहमान ने खसूसी आए हुए हैं, तलिया खान और गुल खान गुल अहमद लॉन। काश के मेरी होती फैक्ट्री। गुल खान का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हमें यकीनन आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा। और इस ईद पर अपने जो आपके करीबी दोस्त हैं उन सबको याद रखिएगा, अपनी खुशियों में शामिल रखिएगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।